खासियत थी, कोई वास्तु दोष रहता ही नहीं था, क्योंकि हर घर में आपको ये पशुधन गाय मिल जाती थी। 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय और हजारों हजारों गायों का पालन पोषण करने वाले वो उस समय के धन्ना सेठ हुआ करते थे, भामाशाह हुआ करते थे, जिनके मन में अपार जीव दया की भावना होती। आजकल तो ये भी एक प्रोफेशन कमर्शियलाइज हो गया है कि गायों को पालना और इस तरह से हाईटेक जो प्रणाली है उसका उपयोग करना। बहुत सारी गौशालाएँ भी हाईटेक हैं, जहाँ पर गोबर से अनेक प्रकार के जो हैं मच्छरों को भगाने की अगरबत्तियाँ बनती हैं। पहले सिर्फ खाद बना करती थी, मैन्योर जिसको कहते हैं, देसी खाद जो खेतों के लिए महत्वपूर्ण थी। आजकल तो फर्टिलाइज़र, जो केमिकल फर्टिलाइज़र उपयोग में होने लग गए, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। और गोमूत्र जो है इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गाय की पूजा की जाती थी। कहते हैं जो व्यक्ति गाय को प्रणाम कर लेता, सारे पितृ दोषों का निवारण हो जाता। आजकल आपको कई बार भरमा देते हैं महाराज साहब, या किसी के पास भी जाते हो कि हमारा ये काम अटक रहा है, ऐसे ऐसे तकलीफ आ रही है, बनते कामों में बाधा बन रही है, तो आपको सीधा साधा कह देते हैं अरे ये पितरों का दोष है, काल सर्प का प्रभाव है। तो ऐसा कहते हुए ना जाने कितने प्रकार के अनुष्ठान आप कर जाते हो। कोई उज्जैन चला जाता है, कोई हरिद्वार में यमुना के किनारे अनुष्ठान कर जाता है, लेकिन वो दोष जो हैं जू के जू रहते हैं। लेकिन इसके लिए भी पुराने शास्त्रों में, हिंदू धर्म मान्यताओं में कहा है कि जो गाय को बड़े स्नेह से सहला भी देता है, उसके सारे आदि व्याधि पितृदोष सबका नाश हो जाता है, सब शमन हो जाते हैं। गाय को प्रणाम करने से पितृदोष नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं सारे। और फिर कहा कि अगर गाय के गले में घंटी भी बांध देते हैं, आपने बहुत सौ ने देखा होगा, बचपन में हम भी देखते थे, और कई कहते थे कि जो सबसे ज़्यादा शैतान गाय होती है उसके गले में घंटी बांध देते हैं कि अगर वो गली में चले तो पता पड़ जाए कि ये गाय आ रही है, इसको हमको बच के चलना है। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि अगर गाय के गले में घंटी बांध दी जाती है और गाय जहाँ जहाँ विचरण करती है और जब जब वो घंटी बजती है तो समझ लीजिए वो आरती हो जाती है, गौ माता की आरती पूजा हो जाती है केवल एक घंटी बांधने से। आपको फालतू में अलग से समय बिताने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहा कि अगर आपके घर के आगे गाय बैठने लग जाए, ये भी शुभ संकेत है। कई बार आप कहते हो कि ये गाय जो है हमारे घर के आगे रोज बैठ जाती है, गंदगी कर जाती है, गोबर कर जाती है, धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। लेकिन ज्ञानियों ने कहा कि अगर गाय आपके घर के बाहर दरवाजे के आगे बैठ जाती है तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। वो राजनीति वाले नहीं, राजनीति वाले अच्छे दिन नहीं, वो अच्छे दिन आने वाले हैं। यानी कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रवेश कर लेती है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ गाय रहती है वहाँ पर ये सांप और बिच्छू जैसे जीवों का प्रकोप नहीं रहता है। गाय माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्नता होती है, भोग लग जाता है। ये भी हिंदू धर्म की मान्यता है।
कुल मिलाकर इतना सा आपको समझ लेना चाहिए कि गौ सेवा जो है वो हमारे आत्मिक शांति का कारण बन सकती है, क्योंकि इस माध्यम से हम दया धर्म की आराधना करते हैं। दया धर्म की आराधना करने का मतलब होता है कि हमने सहज भाव में अहिंसा धर्म में प्रवेश कर लिया। लेकिन वर्तमान में जब ये गायों के ऊपर वायरस का आक्रमण हुआ, उस समय बहुत जगहों से गाय को फटकारा गया, दूर हटाया गया। अरे ये बीमारी फैल जाएगी, अरे इसको यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे गो रक्षक भी आगे आए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी एक डाटा आया कि अकेले राजस्थान के अंदर 45,000 से ऊपर गायों की मौत इस संक्रमण के कारण से हुई है। इससे ज़्यादा भी हुई होगी, क्योंकि सरकारी डाटा जो है वो कम बताता है ताकि भय नहीं फैले। तो फिर इसके लिए साथ में ये भी बात आई कि अगर ये बीमारी इंसानों को फैल जाए तो क्या होगा। इंसानों को इससे खतरा तो नहीं है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने कहा कि बच के रहो। जब खतरा नहीं है तो बच के क्यों रहो। अपने बचाव के लिए पशुओं को तड़पते तड़पते मरते मरते देखा गया लिया जाता है। तो वर्तमान में भी आवश्यकता है, जितने जितने गौशालाओं की जमा पूंजी थी वो इस लंपी वायरस के इलाज में खर्च हुई है। इतना इतना धन जो है, आपको जानकारी रहे कि गायों के लिए वैक्सीन भी बना, गायों के लिए ये फिटकरी का स्प्रे भी डाला गया। अपार मात्रा में हल्दी, मनुष्य को बीमारी होती है तो एक चुटकी हल्दी काम आ जाती, लेकिन पशुओं को जो हल्दी खिलाने की बात हुई, गुड़ खिलाने की बात हुई या फिटकरी का स्प्रे कराने की बात हुई, आपने तो 2-2 ड्रॉप्स जो हैं सैनिटाइज़र की लगा लगा के दिन में 10 बार हाथ धो लिए। याद करो वो ज़माना, ज़्यादा दूर नहीं गया वो समय। याद करो वो सैनिटाइज़र की बोतलें आपके घर में, जहाँ परफ्यूम की बोतलें रहा करती थी, सेंट की बोतलें रहा करती थी, ये ऑयल बाम वगैरह रहा करते थे, उनका जगह किसने ले ली थी? सैनिटाइज़र ने ले ली थी। धर्म स्थानकों में ये स्प्रे होना, सैनिटाइज़र का स्प्रे होना, मुझे याद है हमारा ये कोरोना काल का चातुर्मास अजमेर के वैशाली नगर में था। सब नीचे सीढ़ियों में बड़ा सा बोर्ड लग गया, बुखार नापने वाला कोई ऊपर दर्शन करने नहीं आ सकता था। उसको पहले फीवर नापना, सैनिटाइज करना, फिर वो दर्शन करे, और वो भी कितनी दूर से कि पट्टे के सामने 2-2, 3-3 मीटर तक जो है घेरेबंदी कर रखी थी कि इसके भीतर कोई प्रवेश नहीं करता। और स्थानक में 2 बार जो है वो सैनिटाइज़र का छिड़काव होता, पूरी जगह पे छिड़काव होता। किस लिए होता? इसीलिए होता कि संघ जागरूक था और साधु साध्वी की सुरक्षा की अहम जिम्मेवारी उन्होंने निभाई थी। और कभी अगर जानकारी लग जाती कि महाराज साहब गोचरी के लिए स्थानक से बाहर गए, बाहर कॉलोनी में परसने गए, तो उसी समय आकर, क्योंकि सीसीटीवी भी था वहाँ पर आकर महामंत्री जो थे रमेश जी सिंघी थे, उस समय अध्यक्ष जी चोपड़ा जी थे, आकर हाथ जोड़कर निवेदन कर लेते कि महाराज साहब आपसे भरपूर निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप धर्म स्थानक छोड़कर बाहर कहीं मत पधारो, क्योंकि हमारी गली में भी कोरोना से ग्रसित लोग हैं और लोग जो हैं वो भी नहीं चाहते कि ये कोरोना साधु संतों को
फैले, क्योंकि हॉस्पिटलों की हालात बहुत बदतर हो चुके। आपको हम कहाँ भर्ती कराएंगे अगर कुछ हो गया तो? अब देखिए, इतना संवेदन शून्य नहीं रहना चाहिए। ये वर्तमान की समय की आवश्यकता है कि हम अपने आप में भी जागरूक हो जाएं और एक एक पशु को गोद लेते हुए पशुधन की रक्षा, जो बचे हैं उन पशुओं की सुरक्षा और इन जीवों का संवर्धन में हम सहभागिता निभाएं, क्योंकि गौ माता का अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा जाता है। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो हमारा जो ये साइकिल है, जीव चक्र जिसको कहते हैं, वो वन्य जीव हो चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल्स हो, उनके बिना ये जीव चक्र जो है वो पूर्णतया नहीं होता है। ये सर्कल जो है ये कायम रहना चाहिए। बीच में अगर कोई कड़ी छूट जाती है, कोई कड़ी टूट जाती है, तो टोटली इस प्रकृति में असंतुलन हो जाता है। और उस असंतुलन को बचाने के लिए हम अपना योगदान तन मन और धन से देने का प्रयास करें। ये गौशालाएं गायों के संरक्षण के लिए खोली जाती हैं। आपको अगर गली में कोई भी गाय इस तरह से रोगग्रस्त दिखाई दे, चाहे वो लंपी वायरस वाली हो, चाहे कोई अन्य हो, किसी और बीमारी से ग्रसित हो, उनको आप गौशाला में भिजवाने का प्रयास करें। जैसे अपने घर के सदस्य को बीमार होता है तो हॉस्पिटल लेके जाते हो, एम्बुलेंस बुला लेते हो और अच्छे से अच्छा उपचार कराने में आप अपना कर्तव्य समझते हो, ठीक उसी प्रकार इस गौ माता के लिए भी आप जागरूक रहें और जितना भी आपसे हो सकता है वो कार्य करना चाहिए। ये हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है और इसके द्वारा जो है हमारे जीवन में अपार आनंद की, शांति की, सुख की अनुभूति हो सकती है। पूज्य गुरुवर्य श्री जी की सद्प्रेरणा से करीब 20-25 साल से जब आपने सारण अपने पैतृक गांव में चातुर्मास किया था, तो वहाँ वो गांव बहुत सुहावना है, सुंदर है, चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। वहाँ पर जब देखा कि अकाल की स्थिति थी, उस समय बारिश हुई नहीं, तो उस समय लोग अपने पशुधन को पहाड़ों में छोड़ छोड़ के जा रहे थे। तब उस समय वहाँ के लोगों ने आकर निवेदन किया कि ये गाय जो है जंगली हिंसक पशुओं का शिकार हो रही है, लोगों के पास अपने खाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए ये गायों को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, गौ माता संकट में है। तब उस समय वहाँ के लोगों ने आकर निवेदन किया कि ये गाय जो है जंगली हिंसक पशुओं का शिकार हो रही है, लोगों के पास अपने खाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए ये गायों को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, गौ माता संकट में है। उस समय गुरनी मैया बड़ी संवेदनाशील, बड़ी दया की भावना से, करुणा की भावना से गौशाला की प्रेरणा दे दी और अभी तक वो गौशाला बड़े अच्छे व्यवस्थित ढंग से चल रही है। और जब ये कोरोना वायरस का ये चला दौर और अभी भी जारी है, तो उस समय बार बार जो है वहाँ से समाचार लेते रहे कि अपने गौशाला में कोई इस रोग से पीड़ित तो नहीं है, कोई ये कोरोना ये लंपी वाली गाय अपने गौशाला में अगर है तो उसको अलग रखो। यानी कि पूर्णतः जागरूकता पूर्वक जो है उनका
जानकारी लेना। लेकिन वहाँ की व्यवस्था के अनुसार यही समाचार आया कि महाराज साहब हमने गायों को बाहर चरने के लिए भेजना बंद कर दिया। एक आधा केस ऐसा आया, उसको हमने अलग शेड में रख दिया, उसके चारा अलग, उसके ऊपर फिटकरी का स्प्रे और मेडिसिन का स्प्रे जो है वो चलता जा रहा है और वो ठीक है। तो देखिए ये जागरूकता जहाँ होती है तो वहाँ पर सहज भाव में दया धर्म की आराधना करने का सुअवसर आपको मिल जाता है। तो आप अपने आप में बड़े धर्मवान कहलाते हैं, अहिंसा धर्म की पालना करने वाले कहलाते हैं। तो तन मन और धन से इस क्षेत्र में भी आप अपना योगदान देकर इस पुनीत कार्य में आप सहभागी बने और पुण्यवाणी का बंध करने का प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ